हेलो बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में हूबहू ऐसा क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, बोला है आकृति 6.54 में त्रिभुज ए बी सी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु ओ है तथा ओ डी बी सी के लंब है और ओ ई ए सी के लंब है और यहाँ पे ओ एफ ए बी के लंब है। तो दर्शाइए कि इतना ये जो दिया गया उसको क्या करना है जी, हमको सिद्ध करना है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हल जो दिया है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा दिया है, क्या दिया है जी। यहाँ पे देखिएगा त्रिभुज इतना से लेके यहाँ तक छाप देना है। तो यहाँ पे लिखिए त्रिभुज ए बी सी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु कोई बिंदु ओ है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद से देखिएगा तथा तथा यहाँ पे ओ डी बी सी के लंब है, ओ ई ए सी के लंब है और ओ एफ ए बी के लंब है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। हम इसमें कुछ नहीं किए हैं, जो जो इसके क्वेश्चन में दिया है सेम हम लिख लिए हैं। अब हमको सिद्ध करना है, वो लिख लेते हैं। यहाँ पे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, तो लिख लेते हैं। एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है जी, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर कितना है जी, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए पहले यही इसको हल करते हैं। तो यहाँ में हम करते हैं सिद्ध। ठीक है, सबसे पहले हम लेके चलते हैं समकोण त्रिभुज ए ओ एफ में। किसमें जी, समकोण त्रिभुज ए ओ एफ में। कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, देखिएगा तो आपका ए ओ एफ कहाँ पे है जी, ए यहाँ पे बीच में क्या है जी, ओ ए ओ एफ, जो कि ये वाला कितना है जी, 90 डिग्री का है। तो इसके सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, और बाकी एगो आधार होता है, एगो लंब होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है जी, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है ना जी, यही होता है, बोलिए। तो यहाँ पे कर्ण कितना चल रहा है जी, ए ओ, क्या जी, ए ओ बोलिए चाहे ओ ए बोलिए, बात क्या है जी, एक ही है। इतना आधार आपका क्या हो जाएगा जी, ए एफ हो जाएगा, क्या जी, ए एफ का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये वाला हो जाएगा ओ एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो ए ओ ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए एफ का होल स्क्वायर प्लस ओ एफ का होल स्क्वायर, इसको लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब आते हैं अब समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज बी ओ डी में। बी ओ डी आपको कहीं दिखा, बी ओ डी ये वाला त्रिभुज में। ठीक है, तो यहाँ पे किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा जी, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 90। तो इसके सामने वाला क्या होता है जी, कर्ण होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओ बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी डी का होल स्क्वायर प्लस ओ डी का होल स्क्वायर। इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, बी डी को बाद में, ओ डी को पहले लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे ओ बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी डी का होल स्क्वायर और ओ डी का होल स्क्वायर, इसको मान लीजिए समीकरण 2।
ठीक है। अब आते हैं समकोण त्रिभुज सी ओ ई में। यहाँ पे समकोण त्रिभुज सी ओ ई में, सी ओ ई में। अब बता दीजिए सी ओ ई कहाँ पे है जी? सी ओ ई यहाँ पे ये वाला कोण कितना होगा जी? 90। तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? कर्ण। क्या जी? ओ सी। तो हो जाएगा ओ सी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी ई का होल स्क्वायर और ओ ई का होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर, यहाँ पे ओ ई का होल स्क्वायर। इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब एक काम कीजिए, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे लिखते हैं हम समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर, क्या करने पर जी? जोड़ने पर। तो देखिएगा बराबर के उधक वाला एक साइड में जुड़ेगा, बराबर के इधक वाला एक साइड में जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ओ का होल स्क्वायर प्लस ओ बी का होल स्क्वायर प्लस ओ सी का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये चल गया है कितना जी? ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ, यहाँ पे हो जाएगा बी डी प्लस ओ डी, बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। और क्या चल रहा है जी? और यहाँ पे देखिएगा तो सी ई स्क्वायर ये वाला प्लस ओ ई स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे देखिए अब हम क्या करते हैं, ओ ए का होल स्क्वायर, ओ ए का क्या जी? होल स्क्वायर, ओ बी का होल स्क्वायर और ओ सी का होल स्क्वायर। इसमें से देखिए क्या करते हैं, ओ डी को इधर ला लेते हैं, ये वाला प्लस में इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा जी? ओ ई को लाते हैं तो ये भी किस में है? प्लस में, इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा। और ये वो कौन बचा? और यहाँ पे कौन बचा? हाँ ओ एफ बचा, तो ओ एफ इधर आ गया। अब इधर कितना बचा? ए एफ स्क्वायर प्लस में हो जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा आपका सी ई स्क्वायर। क्या जी? सी ई स्क्वायर। तो देखिएगा हमको यही यहाँ पे सिद्ध करना था। क्या करना था जी? यही हमको सिद्ध करना था। तो यही हो जाएगा प्रूव्ड। ठीक है, तो आपका 1 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ जी? सिद्ध हो गया। अब आते हैं दूसरे पर। यहाँ पे लिखिएगा पुनः। क्या जी? पुनः। यहाँ पे जो दिए हैं वही लिख लीजिए, उसी से हमारा काम क्या होगा जी? हो जाएगा। कितना? ए ओ का होल स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर, ओ सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा सी ई स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इधर ला लेते हैं। क्या जी? इसको इधर, इन लोगों को उधर भेज देते हैं। तो कितना हो जाएगा? ए एफ चल रहा है ना, तो हो जाएगा ए एफ स्क्वायर, यहाँ पे बी डी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है, यहाँ पे हो जाएगा सी ई स्क्वायर। ये वाला कितना? यहाँ पे ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस में ओ डी स्क्वायर माइनस में हो जाएगा ओ ई स्क्वायर माइनस में ओ एफ स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ले लीजिए ए एफ स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा बी डी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा सी ई स्क्वायर, यहाँ पे ओ ए स्क्वायर। ये देखिएगा ओ ए और ओ ई, क्या जी? इधर आ गया, इसको हम एक साथ लिख लेते हैं प्लस इसको लिखते हैं किसको जी? यहाँ पे ओ बी स्क्वायर माइनस में हो जाएगा ये वाला ओ एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला ऐसे हो गया। यहाँ पे बचा कितना जी? बचा एक बचा है ओ सी का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा ओ डी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आ जाइए ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ए ओ स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। क्या जी? ए ओ स्क्वायर माइनस में हो जाएगा ओ ई स्क्वायर,
यहाँ पे ओ ई स्क्वायर, ए ओ स्क्वायर, ये वाला माइनस में ओ ई स्क्वायर, क्या कितना लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं कितना जी, ए ई। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसके जगह पे हम लिख देंगे ए ई का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। कहाँ है जी, ओ बी आपको कहाँ दिख रहा है, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, इसके जगह पे हम इतना लिख सकते हैं कितना जी, बी एफ स्क्वायर, कितना, बी एफ स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ओ सी स्क्वायर माइनस में ओ डी स्क्वायर, इसके जगह पे हम कितना ओ डी सी लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सी डी स्क्वायर। तो यही क्या हो जाएगा जी, यही आपका हो जाएगा प्रूव्ड। ठीक है, आप यहाँ पे मिला सकते हैं, आप क्वेश्चन में यही क्या करना था जी, हमको सिद्ध करना था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन बड़ा था इसलिए आपको थोड़ा कम समझ में आ सकता है। आप इसको दोबारा देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।